अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.2। ठीक है, जिसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 7 से आगे जितने भी सवाल हैं इनको क्लियर करेंगे। पहले 6 कौन से सवाल थे वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 के नेम से प्लेलिस्ट बनी है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम 7वां सवाल शुरू करने लगे हैं इसका, ये वाला। ठीक है, अब फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये देखें, एक्सरसाइज नंबर 3.2 वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन 7 से लेके 13 तक हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इफ वाई, ठीक है, वेरीज इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली का क्या मतलब है? वाई तो ठीक है, ठीक है, ये तो चीज आपको पता है। पहले इससे पहले आता था डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली का मीन था ये वाला सिंबल। ठीक है, इनवर्सली का क्या मीन है? इनवर्सली आपने माइंड में बिठा लेना है, इनवर्सली। उसके आगे क्या लिखा है? वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स। ठीक है, एक्स के। ये अब जो सा आपका ना टॉपिक, ये देखें, ये जो सा इनवर्सली है ना, इसका है सारा। ठीक है, वाई वैसे ही रहना। इनवर्सली जो सा बेसिकली है ना, ये सिंबल यही है। ठीक है, बट इसमें इसका थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, जहां भी डायरेक्टली आ जाए वहां भी यही सिंबल लगाते हैं, इनवर्सली भी आ जाए तो यही सिंबल लगाते हैं। मगर चेंज क्या आ जाएगा कि चेंज ये आ जाना है कि जोन सी इसके जोन से आगे वैल्यू लिखनी है ना, उसको इनवर्स लिखना है, मतलब उसकी उल्ट लिखना है। जहां एक्स है ना, इसके आगे क्या है? एक्स। ये देखिए आगे क्या है, ये देखिए, ये आगे क्या है? एक्स। ठीक है, तो एक्स को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखना है, 1/x। इनवर्सली जहां भी आएगा, ठीक है, उसके इनवर्सली के आगे वाली जो वैल्यू होगी उसको हम 1/, में लिखेंगे। ठीक है, इनवर्सली का मीन भी यही सिंबल है। ठीक है, यही सिंबल आएगा। तो ये जो सा है ना, एक्स, उसको हम 1/x लिख देंगे। ठीक है, इनवर्सली के आगे जो भी वैल्यू होगी उसको हम 1 उसके ऊपर लिख लेंगे और नीचे उसको बटे में कर देंगे। ठीक है, ये चीज को याद कर लें। अब ये वाली चीज जो थी है रफ अमल में जो मैंने आपको बताई, ये कुछ ये देखे, ये मैंने लिखी है वाई। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन या इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन कह लें, 1/x। ठीक है, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x। ठीक है, अब ये इनवर्सली इसका क्या मतलब है? इज इक्वल के, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया इज इक्वल के 1/x, के मल्टीप्लाई 1, तो के मल्टीप्लाई 1 के आ जाएगा, के ओवर एक्स। वाई इज इक्वल के ओवर एक्स। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ आ गया। आपके पास क्या है? आ गई एक चीज, ये वाई इज इक्वल के ओवर एक्स। इसको माइंड में बिठाएं, वाई इज इक्वल के ओवर एक्स, जिसमें हमने के की वैल्यू खोल लिया, वो वाला स्टेप ये है। मगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, वाई इज इक्वल के ओवर एक्स। ठीक है, एक स्टेप आपका ये हो गया, इसको आपने माइंड में बिठा लिया। अब इसके बाद ये देखे, पुट वाई इज इक्वल 7। ये मैंने कहा से लिखा? ये देखे, फॉर्म में से पहले वाली वैल्यू को देखिए, y इज इक्वल 7। ठीक है, y पुट y इज इक्वल 7 एंड x इज इक्वल 2। ठीक है, x इज इक्वल 2। अब ये देखिए, y की जगह हमने पुट कर देना इधर 7, फिर इज इक्वल आ जाएगा, फिर k वैसे ही आ जाना है, फिर उसके बाद नीचे क्या? x की जगह क्या आ जाएगा? 2। अब 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड में है, डिवीजन में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 14। के इज इक्वल 14, तो इसको मैंने लिख दिया सीधा करके, के इज इक्वल 14। अब इसमें दो स्टेप आपने याद रखने हैं, जो से एक ये वाला और एक ये वाला, जो सा मैं आपको पिछले जो से पार्ट है उसके अंदर भी मैं आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, एक जिसमें हम इज इक्वल के खोलते हैं, एक वो, और एक जिसमें के की वैल्यू आती है, ये दो स्टेप। अब आगे देखें,
ये कॉमे से पहले पहले ये जो सी चीज थी इसको तो हमने सोल्व कर लिया। अब आगे कह रहा है फाइंड बाय वाई, हमने फाइंड करना है। क्या कह रहा है ये देखिए, फाइंड बाय वाई फाइंड करना है। मतलब यहां मैं लिख देता हूँ वाई और आगे मैं लगा देता हूँ इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब फाइंड करना है। when x is equal 126, x इज इक्वल क्या है 126, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें, ये वाला जो सा स्टेप है ना, पहले वाला स्टेप, इसको हमने लिखना है y इज इक्वल के ओवर एक्स, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब इसमें जो सा ना हमारे पास क्या वो कह रहा है फाइंड बाय, आपने बाय फाइंड करना है व्हेन, जबकि x इज इक्वल 126 है। x की जगह हमने लिखना है 126, x की जगह हमने क्या लिखना है 126। जहां x है वहां 126 लगा दो। ये x नीचे डिवीजन में है तो यहाँ 126 लगा दिया। y फाइंड करना है तो ये y वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब ये देखिए इसकी कुछ कटिंग होगी, 14 एकम 14 और 14 9 दा 126। आप इसकी कटिंग 2 पे भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग 2 पे भी हो जाएगी, ठीक है, 3 पे नहीं होगी, ठीक है। आप 2 पे करके देख लें। चले मैं आपको करके बता देता हूँ। कई बच्चे ना इस पे भी बड़ा ना इश्यू बना देते हैं कि भाई हमें कटिंग भी नहीं आती, ठीक है। ये नहीं, 2 के टेबल पे करें ऊपर 7 आ जाएगा, 2 7 था, ठीक है, 14 आ जाएगा। यहाँ 2 2 6 था, पहले 12 मतलब 12, ठीक है। उसके बाद 2 3 था, ठीक है। उसके बाद अब इसकी कटिंग होगी 7 के टेबल पे। 7 1 था और 7 9 था, 63 होता, तो 1/9 आ गया, ठीक है। क्लियर है इधर फिगर। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। y इज इक्वल 1/9 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। जितने 3.2 का पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पहला पार्ट देखे, फिर उसको इसकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि अब आपको नजर आ रहा है, ये देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x, y इज इक्वल 4 और x इज इक्वल 3। ये आपके पास लिखा है ना, हमने लिख लिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यहाँ इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन पढ़ेंगे क्योंकि आगे 1/x है ना बट्टे में यह चीज, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन पढ़ लें। y इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x, ठीक है। y इज इक्वल, इसकी जगह ये वाली चीज की जगह आपको पता है ये वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह, इसकी जगह क्या आएगा इज इक्वल के, ठीक है। इसकी जगह क्या आना है इज इक्वल के, ठीक है। के मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो के हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये वाला स्टेप आप माइंड में बिठा लें, y इज इक्वल के ओवर एक्स, वाई इज इक्वल के ओवर एक्स। ये वाला स्टेप माइंड में आ गया। अब ये देखिए y इज इक्वल 4 और x इज इक्वल 3, ये हमने पुट करना है। y की जगह 4 आ जाएगा, फिर इज इक्वल आ जाएगा, फिर ये देखिए के हमने लिख लिया और डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह हम लिख लेंगे 3, ठीक है। 3 इधर डिवीजन में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 आ जाएगा, के इज इक्वल 12। अब यहां देखे फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल 24। क्या कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, ये आपको कह रहा है आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल, ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब वाई के आपके पास वाई इज इक्वल आपके पास है 24, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखें, ये देखिए अब आपके पास ये लिखा है ना, ये के इज इक्वल 12 आ गया और ये वाली एक आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को ना इस वाली वैल्यू को नंबर 1 वाली वैल्यू को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल 24, यही वाली चीज, ठीक है, यही वाली चीज। अब ये देखें
पहले वाला लिखेंगे y इज इक्वल के ओवर एक्स, वाई इज इक्वल के ओवर एक्स। ठीक है, अब y, y हमने क्या करना, फाइंड करना। y हमने इसमें क्या करना है सॉरी, इसमें तो मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। 12, ठीक है, एक्स, एक्स हमने इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो वो ये कह रहा है, इसको एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें छोटी सी मिस्टेक थी जो सी हमने अभी क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो होता है ना इस वाले स्टेप के बाद, मतलब ये पहली वैल्यू को रिपीट करने के बाद, ठीक है, ये वाला हमने जो था पहला स्टेप था इसको लिखा ना। अब हमने देखा यहाँ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एक्स को हम सेपरेट आउट करेंगे। एक्स यहाँ क्या है, डिवीजन के अंदर, एक्स इधर क्या है मेरे पास, डिवीजन के अंदर। ये देखें, एक्स इधर क्या है, डिवीजन के अंदर, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड आके हो जाएगा वाई डिवाइड। एक्स अलहदा हो गया, ठीक है, एक्स अलहदा हो गया ना आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसके अंदर डाटा पुट कर देंगे। बस आपने क्या करना है, के का डाटा पुट करना है। के इज इक्वल 12, तो के की जगह 12 पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाय वाई, वाई का क्या डाटा है आपके पास, वाई इज इक्वल, ये देखें, फाइंड करना है एक्स व्हेन वाई इज इक्वल 24, वाई की जगह 24 पुट कर देंगे। ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 दो 24। ठीक है, तो 1/2, एक्स इज इक्वल 1/2 आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है, W इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/z, ठीक है, एंड W इज इक्वल 5 व्हेन Z इज इक्वल 7, फॉर्म में से पहले पहले वाली वैल्यू। ये मैंने लिखा है W इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/7। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन इसे क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये आगे वाली वैल्यू बट्टे में है। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन इज इक्वल के, ठीक है, इज इक्वल के इसकी जगह आ जाएगा, तो के मल्टीप्लाई 1, तो के ओवर जी आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब इसके अंदर डाटा पुट करेंगे, इसके अंदर अब हमने डाटा पुट करना है। तो हमारे पास W इज इक्वल 5 है, W की जगह हमने ये देखे 5 पुट कर दिया, K डिवाइडेड बाई जी, जी इज इक्वल 7 है, तो जी की जगह हमने 7 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 7 है ना, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 35। ठीक है, क्लियर है, के इज इक्वल क्या आ जाएगा 35। एक चीज आप ये वाली चीज याद रख लें, ठीक है, और एक ये वाली चीज याद रख लें। अब आपको मैंने इतने सवाल कराए, आपको ये चीज तो पता चली हुई होगी कि ये वाली चीज मैंने आपके पास आगे लिखी है। ठीक है, तो इसको लहदा से लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं। पहले पार्ट में भी तो जो सा पार्ट नंबर 1 है उसको आप देखते आ रहे हैं ना, तो आपको समझ आ रही है। अगर आप उसको नहीं देख रहे तो फिर आपको समझ ना आ रही हो तो वो उसमें मेरी गलती नहीं। ठीक है, जो पहले पार्ट से देख रहा है उसको समझ आ रही है। ठीक है, ये देखें, वो ही वाली चीज जो क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि मैंने लिखी है नीचे, फाइंड W व्हेन G इज इक्वल 175/4। ठीक है, अब ये देखें, W इज इक्वल जो ऐसे ऊपर ब्रैकेट में मैंने लिखी थी ना, ये वाली वैल्यू K की जैसे मैंने लिखी है, ब्रैकेट में ऊपर एक और वैल्यू लिखी थी ना, W इज इक्वल K/G, ये मैंने ये देखे इसको रिपीट किया। अब इसके अंदर मैं डाटा पुट करना शुरू करता हूँ। देखे, मुझे मैंने फाइंड करना है W, तो W ऑलरेडी लादा। ठीक है, तो ये तो आसानी होगी, W लादा है। K का डाटा क्या है, K इज इक्वल, ये देखे, K इज इक्वल 35, तो K की जगह 35 लिख लिया, डिवाइडेड बाय Z, Z की जगह 175 डिवाइडेड बाय 4, 175 डिवाइडेड बाय 4 लिख लिया। अब ये याद रखें कि ये जो सा मेन बट्टा है, ये वाला जो सा ना, ये मेन बट्टा है। ठीक है, ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये ऊपर आके उल्ट जाती है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसके नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ला के मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके 4 को ऊपर ला के, तो 35 मल्टीप्लाई 4 कर दिया मैंने। ठीक है, वरना इसके अंदर एक और स्टेप बनता है जो सा मैंने आपको पिछले सवालों के अंदर कराया, ये मेन बट है। ठीक है, 35 को ऐसे लिखा रहने दे। ठीक है, ये वाला जो सी ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये ऊपर जाके उल्टे से जाएगी, मल्टीप्लाई 4/,
175। आपको अगर ऐसे समझ आ रही है तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है, जो सा आपको मैंने पहला मेथड बताया वो भी ठीक है। ठीक है, 4 × 35, तो आपके पास ये देखें 4 × 35 आपके पास 140 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 175 ये वैसे ही है। ठीक है, अब इसकी आप कटिंग कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसकी कटिंग 5 के टेबल से चले, मैं स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्मॉल वैल्यू से करके बताता हूँ, फिर ही आपको समझ आए आती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ 2, ठीक है, 4 इधर आगे कैरी चले गया तो 8। ठीक है, फिर उसके बाद इधर करेंगे 5 3 था 15, और फिर 2 आगे कैरी चले गए 25 हो गए, तो 5 5 था 25। ठीक है, अब आगे करेंगे मजीद इसकी कटिंग। अब इसकी कटिंग होगी 3 पे हो रही है, देखें 3 पे नहीं हो रही, 7 के टेबल पे हो रही है, ऐसे ही है ना। 7 7 4 था और 7 5 था 35। ठीक है, ऐसे ही थी 4/5, ये मैंने आपके लिए लिख दिया आंसर। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके सामने। अब ये देखें, ए इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r का स्केयर, ए इज इक्वल टू r इज इक्वल 3। ए इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r का स्केयर, ठीक है, ए इज इक्वल 1/r का स्केयर। ठीक है, के को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k/r का स्केयर हो जाएगा। एक चीज ये, ठीक है, अब इसमें a इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया, और r इज इक्वल 3, r इज इक्वल 3, इसका डाटा पुट करेंगे। a की जगह 2 पुट कर दिया, r की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, r के ऊपर क्या स्केयर, तो मतलब 3 के ऊपर स्केयर, 3 का स्केयर क्या होता है 9। ठीक है, अब ये देखे 2 दूसरी साइड में मल्टीप्लाई जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 9, तो आपके पास k इज इक्वल 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k इज इक्वल 18। ये देखें मैंने लिख दिया आपके लिए k इज इक्वल 18। अब ये वाली चीज आपको पता है कि ये जो थी मैंने पहले ब्रैकेट में लिखी थी, ये वो वाली चीज है, और ये क्वेश्चन का आगे वाला हिस्सा है। फाइंड r व्हेन a इज इक्वल 72। ठीक है, r हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये a की जगह क्या पुट कर देंगे, ये देखें ये वाले a की जगह पुट कर देंगे 72। ठीक है, फिर k की जगह पुट कर देंगे 18 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, r हमने फाइंड करना है तो इसलिए r का स्क्वायर वैसे लिखा रहने दिया। अब ये देखें r का स्क्वायर इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इसके साथ 72 के साथ मल्टीप्लाई होने लग रहा है ना। अब 72 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 72 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आप इसकी तो आप इसकी तो आप इसकी तो आप इसकी तो आप इसकी 2 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 9 था। ठीक है, और फिर उसके बाद इधर जब कटिंग करेंगे 2 3 था, और आगे ये 12 है ना, क्योंकि यहाँ एक कैरी चले गया तो यहाँ हो जाएगा 6 था। फिर इसकी 3 पे कर दे, 3 3 9। ठीक है, 3 1 था 3 और 3 2 था 6। फिर इसकी 3 पे कर दे, 3 1 था और 3 4 था। ठीक है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए ये लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है इधर फिगर। अब आगे देखें, अब ये जो था आर है ना, ये स्केयर में है, उसने हमें खाली फाइंड करने को कहा है। ये देखें फाइंड आर, उनने हमें खाली आर कहा है। ठीक है, अगर वो कहता है आर स्केयर तो फिर इधर तिकर ठीक था। अब उसने आर कहा है तो खाली उसको आर ही निकाल के देना है, आर की वैल्यू ही निकलनी चाहिए। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे इस तरह। ये देखें कि दोनों साइड पे हमने लगा लेना बोथ साइड स्क्वेयर। ठीक है, आपने स्क्वेयर रूट बोथ साइड लगा लेना है। ठीक है, स्क्वेयर रूट। ठीक है, स्क्वेयर रूट से मराद ये, और जब हम खाली लिखते हैं स्क्वेयर तो स्क्वेयर से मराद के ये ब्रैकेट लगा के ऊपर ये स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर है, स्क्वेयर रूट लगा लिया बोथ साइड पे। अब आपको मैंने 1.2 में भी ये चीज सिखाई थी, जब हम दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लगाते हैं तो इधर आता है प्लस माइनस। ठीक है, आप वो जो उनसे सवाल करके आए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले,
ठीक है, आपको ये चीजें अब आनी चाहिए। ठीक है, अब स्केयर और अंडर रूट कट गया। ठीक है, 1 का अंडर रूट आपको पता है 1 नहीं होता है, और जब आप 4 का अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है। तो r इज इक्वल प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने गौर करनी है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/b का स्केयर, ठीक है, एंड ए इज इक्वल 3, बी इज इक्वल 4। ठीक है, फाइंड आपने ए करना है व्हेन बी इज इक्वल 8। अब ये आपके सामने लिखा है, ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा। उसकी रीजन ये है कि आप खुद करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा, मैं आपको ये स्क्रॉल करके बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पहले हमने क्या कहते हैं इसका, पहले हमने सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा सोल्व करना है। ठीक है, इससे हमने जो सा ना इस वाले हिस्से से हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक ये और एक हमारे पास के की वैल्यू आएगी। के इज इक्वल यहाँ कोई भी नंबरिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ कोई भी 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली दो वैल्यूज हमने इतने डाटे में से निकालनी है। फिर हमने ये लिख के, तो ये वाली पहले नंबर पे ये लिखनी है और उसमें हमने फिर के का डाटा भी पुट करना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करके आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, आपसे नहीं होगा तो फिर आप इधर से देख लेना। अब आपने ए इज इक्वल 3/3/4 तिकर कर लिया। ठीक है, ये चीज होगी आपकी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये देख ले, मैं अगेन आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 3 = k/4 का स्केयर, ये देखिए इस वाले स्टेप का। ठीक है, आपने पहले देख लिया, फिर उसके बाद इससे आगे ये देखिए 4 के स्केयर, इससे नीचे वाला स्टेप जो सा ये है। ठीक है, ये 3 = k/4 का स्केयर आपको पता है 16 होता है, तो ये यहाँ तक आपका ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको दो दफा दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 11 तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया ना, आप इसका होमवर्क करें। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर कोई मसला है तो मैं उसको आपको हल करके दूंगा। ठीक है, आपको मैं उसको अच्छी तरह समझा दूंगा। v इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r का क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। इसमें देखें, अब आगे दो क्वेश्चन है, फाइंड v। ठीक है, r इज इक्वल 6, एक ये और एक एंड के बाद जो बात हो रही है, r हमने फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल 320। ठीक है, अब इसको मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, पहले हमने ये वाली चीज को देख लेना, v इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r का क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल के लगाएंगे, k × 1, v इज इक्वल k/r का क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे, हम v का डाटा हमारे पास 5 है, पुट v इज इक्वल 5 एंड r इज इक्वल 3। ठीक है, कॉमे से पहले वाली वैल्यू v की जगह हम 5 पुट कर देंगे, ये देखिए v की जगह आ गया 5 और r की जगह हमारे पास आ गया 3 और r के ऊपर क्या क्यूब, तो 3 के ऊपर लगा लिया क्यूब। 3 को जब आप 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में बार बार लिखता हूं तो वो फिर ना मतलब बनता है। 3 को हमने 3 दफा 3 × 3 × 3, जब आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 इधर डिवीजन में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दो हिस्सों में है, मैंने साथ साथ डाटा लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को ज्यादा लंबा खींच के नहीं बताने वाला, ये देखें यहाँ जिक्र किया हमने। ठीक है, 27 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, 5 × 27 तो 135 आ गया, k इज इक्वल 135। ये देखें इधर तक, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जो सा इसका पहला वाला पार्ट है ना, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये आपको मैं दिखा भी देखता हूँ एक दफा अगेन, ये देखे भी फाइंड v व्हेन r इज इक्वल 6, ये r इज इक्वल 6, यहां से आप निशानी रख ले, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल 6, ये देखो कॉमे के बाद वाली। ठीक है, यही वाली सेम मैंने आपके लिए लिखी है, ये
ठीक है। अब ये देखें, ये वही सेम लिखा है ना। अब यहाँ ये देखें, ये एक ब्रैकेट में मैंने पहले भी ऊपर लिखी है ना, दो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ ना, एक ब्रैकेट में मैंने ये लिखी है v इज इक्वल के ओवर आर का क्यूब। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मैं दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर हमने v फाइंड करना है, तो v एक साइड पे, ये तो ठीक है। अब r की जगह हम पुट करेंगे 6, तो r की जगह हमने 6 पुट किया, तो ऊपर 3 का क्यूब भी आएगा। 6 को 6 तीन को 6 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी अब कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी आप कटिंग कर सकते हैं, इसकी कटिंग आपके पास 9 के टेबल पे होगी। 9 के टेबल पे आप इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, 9 1 था। ठीक है, और आगे यहाँ कैरी चले जाएंगे 4। ठीक है, और 9 5 था, 45 होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगेन नीचे वाले की अब कटिंग करेंगे। 9 2 था। ठीक है, और आगे ये अब चले जाएंगे कैरी। 9 2 था, 18 होता है ना, 3 कैरी आगे चले जाएंगे। तो ये 36 कितने पे आता है, बताएं मुझे, जल्दी करें। 4 पे। 9 4 था, 36 होता है। ठीक है, अब ये देखें, यहां दिक्कत हो गया। अब आगे इसकी मजीद अब कटिंग देखें, 3 के टेबल पे हो रही है। ठीक है, 3 5 था, और फिर उसके बाद 3 8 था, 24। ठीक है, 5/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जो सा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल 325, इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों हर पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये वाला डाटा पहले लिखेंगे, ये देखें, ये वाला डाटा मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, और फिर ये वाली ब्रैकेट के इज इक्वल 135, ये वाला डाटा भी यूज होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला डाटा जो सा था मैंने आपको बताया। ठीक है, v इज इक्वल के ओवर आर, ये वही है जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ ना, ऐसे वाली ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग में, ये वही डाटा है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं आप, तो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब इसके ये देखें, v v का डाटा क्या है, 320, तो इसकी जगह आ गया 320 इज इक्वल आ गया के का डाटा क्या, 135। ठीक है, ये भी मैंने ऊपर ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में लिखा था। ठीक है, डब्बे वाली ब्रैकेट के अंदर ये भी मैंने लिखा था। ठीक है, के की जगह 135 आ गया, और आर के ऊपर क्यू वैसे ही लिख लिया। अब आर दूसरी, यहाँ डिवीजन में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अब आर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 320 के साथ, दूसरी साइड पे जाके इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग आप 5 के टेबल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 2 था। ठीक है, फिर 3 इधर कैरी चले जाएंगे, और 5 7 था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे 5 6 था, और 5 4 था। ठीक है, मतलब 27 और 64, ये देखें, ये मैंने लिख दिया। अब यहां मैंने स्टॉप क्यों कर दिया इसको, ये देखिए, इसकी मजीद कटिंग भी नहीं हो रही। और उसके अलावा ये देखें, 27 अभी आपने ऊपर सवाल किया, 3 × 3 × 3, 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 27 आता है। तो मैंने लिख लिया 3 का क्यूब, और 64, 4 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 × 4, तो आपके पास क्या आता है, 64। तो मैंने इधर लिख लिया 4 का क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों का क्यूब मैंने ले लिया कॉमन। अब ये देखें, मैंने आपको अभी पिछले सवाल में एक क्यूब वाला सवाल आया था, तो मैंने आपको कहा था दोनों साइड पे क्यूब आ रहा हो तो आप उसको वैसे ही काटते हैं। ठीक है, r इज इक्वल 3/4, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि अब आपके सामने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13, m इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/n का क्यूब। ठीक है, एंड m इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल 4। याद अगर इसको हम फॉर्म में देकर हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आपको करना तो खुद चाहिए, चले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा।
ये देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह लग गया इज इक्वल के 1/n का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू होगी। अब इसमें डाटा पुट करेंगे, m इज इक्वल टू m की जगह 2 आ गया, n की जगह हमने 4 लिख लिया। तो ऊपर क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि n के साथ यहाँ देखे ऊपर क्यूब है। 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में किया तो 64 आता है। ठीक है, 64 आता है। 64 दूसरी साइड पे यहाँ डिवीजन में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास के का डाटा आ जाएगा। ठीक है, के का डाटा 128, ये देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है आपके पास आ गया। इसको सीधा करके मैंने लिख लिया होगा। अब आपका जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। ये जो सी दोनों क्वेन, एक क्वेन ये और एक क्वेन ये, ठीक है, ये दोनों की मदद से। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखा मैं आपको देता हूँ, करना आपने खुद है। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, एक ये आ गया, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कह रहा है, ये पहले नंबर पे कह रहा था फाइंड एम व्हेन एन इज इक्वल 6। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है फाइंड एन व्हेन एन इज इक्वल 303, फाइंड एन व्हेन एम इज इक्वल 423। ठीक है, अब ये देखें यहां तक अगर आपने कर लिया, ये देखें क्यूब और क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाना है, आर इज इक्वल 2/3। ये देखें यहां तक आज का आपका लेक्चर खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज, जजाक अल्लाह।